Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. आज हम डिवाइजिबिलिटी 6, 7 और 8 पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि इनको ध्यान से समझना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको कल जो डिवाइजिबिलिटी रूल बताया मैंने, जो डिवाइजिबिलिटी इससे पहले वाले जो रूल बताए हैं वो मैं एक बार रिवाइज करना चाहूँगा, ताकि आपके जो भी अगर मान लो कोई दिमाग में नहीं बैठा है या भूल गए हैं तो वो भी आपको याद रहे। तो देखिए, इससे पहले सबसे पहले मैंने डिवाइजिबिलिटी रूल 2 पढ़ाया था। अब डिवाइजिबिलिटी 2 के अंदर ध्यान से देखने वाली बात यह है कि डिवाइजिबिलिटी 2 ध्यान से देखने वाली बात यह है बेटा कि जिसका आपको वंस डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए, ये सब में से कोई सा भी डिजिट वंस आ जाए, 0 आ जाए या किसी नंबर में 2 आ जाए या किसी नंबर में 8 आ जाए, कोई सा भी एक नंबर आ जाए, 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई सा भी एक डिजिट आपका समझ में आ जाए, मिल जाए हो, तो अपन को इतना सा याद रखना है, अगर कोई सा भी एक नंबर आपको मिल जाए वंस डिजिट, तो निश्चित रूप से वो 2 से डिवाइजिबल है। आप चाहे कितने नंबर ले लो ना, लास्ट डिजिट इनमें से 0 में से 2, 4, 6 और 8 में से कोई से भी एक डिजिट लिख देना, लास्ट वाला डिजिट इनमें से लिख देना। आप यदि डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जरूर 0 आएंगे, पक्की बात है, आप डिवाइड करके देख लेना। तो 2 का आपको समझ में आया है। अब 3 का डिवाइजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जितने भी बड़े नंबर हैं उनमें जितने भी डिजिट है सब डिजिटों को अलग अलग करके ऐड कर लो, और यदि ऐड करने से यदि वो 3 के मल्टीपल्स आए या 3 की टेबल की संख्या आ जाए तो निश्चित रूप से वो 3 से डिवाइजिबल है। अब आते हैं हम 4 के डिवाइजिबिलिटी रूल के ऊपर। 4 का डिवाइजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट वाले 2 डिजिट यानी कि वंस और टेंस दोनों डिजिट, वंस और टेंस दोनों डिजिटों को मिलाकर जो नंबर बनते हैं उस नंबर को देखें और देखने के बाद ये कंफर्म करें कि 4 की टेबल में आते हैं या नहीं आते। अगर यदि वो 4 की टेबल में आते हैं या 4 के मल्टीपल्स हैं तो निश्चित रूप से वो पूरा नंबर 4 से डिवाइजिबल है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम 5 डिवाइजिबिलिटी 5। डिवाइजिबिलिटी 5 में भी बहुत सीधा सा तरीका है, केवल आपको वंस डिजिट देखना है और वंस डिजिट या तो 0 आएगा आपका या 5 आएगा, दोनों में से एक आएगा। अगर दोनों में से एक आ जाता है, 0 या 5 में से एक आ जाए तो निश्चित रूप से वो 5 से डिवाइजिबल है। तो ये बड़े ध्यान से आपको देखना है। अब आगे देखिए ध्यान से, डिवाइजिबिलिटी 5 समझ में आ गया। अब डिवाइजिबिलिटी 6। अब 6 का डिवाइजिबिलिटी रूल कहता है ए नंबर इज डिवाइजिबल बाय 6। वह नंबर 6 से पूरी तरह डिवाइड है इफ द नंबर इज डिवाइजिबल बाय 2 एंड एज वेल एज 3, कि 2 और 3 दोनों से जो नंबर डिवाइजिबल हैं वह नंबर निश्चित रूप से 6 से डिवाइजिबल है। अब देखो ध्यान से, ये नंबर लेते हैं हम, 2 से डिवाइजिबल है क्योंकि वंस डिजिट 2 आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा था कि 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई सा भी एक डिजिट आ जाए वंस डिजिट, इनमें से कोई सा भी एक डिजिट वंस स्थान पर आ जाए तो निश्चित रूप से 2 से डिवाइजिबल है। अब 3 का रूल कहता है कि सबको अलग अलग करो। अब 2 का तो कंफर्म हो गया, तो यहाँ लिख देंगे हम, चाहे तो वंस डिजिट इज 2, सो 492 इज divisible by 2। यहाँ तक क्लियर। अब 3 का देखते हैं, 4 + 9 + 2, इन सबको ऐड करेंगे तो 15 होंगे। और आपको पता 3 के मल्टीपल से 15 अर्थात 3 की टेबल में आता है 15, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 100 492 is divisible by
3। अब आपको पता है ये कह रहा है कि 2 और 3 से जो डिवाइड है डिविजिबल है वही 6 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ लिख देंगे सो 492 इज डिविजिबल बाय 6। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ऐसे आपको लिख के भी इसे ऐसे लिख के आप बता सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं हम आगे 7 का डिवाइजिबिलिटी रूल आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ए नंबर इज डिवाइजिबल बाय 7, वह नंबर जो 7 से डिवाइजिबल है इफ यदि द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लास्ट डिजिट का मतलब वंस डिजिट ना, एंड द नंबर फाउंड बाय अदर डिजिट इज आइदर 0 और ए मल्टीपल ऑफ 7। जैसे मानिए एग्जांपल लेते हैं, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। एक एग्जांपल ले लिया मैंने, इस एग्जांपल को पहले छोटा ले लेता हूँ आपके सामने ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये एग्जांपल ले लेता हूँ मैं ये। अब इसमें देखना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका वंस डिजिट लो, ले लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। क्यों करो? क्योंकि यहाँ दे रखा वो ट्वाइस ए लास्ट डिजिट, ट्वाइस ए वंस डिजिट, तो इसका ट्वाइस कर दिया। अब इनका डिफरेंस मतलब बाकी जो संख्या बची 88, इनका जो डिफरेंस है अर्थात 88 में 18 माइनस करेंगे 9 टू द 18, तो अपना आंसर 70 आता है। तो ये कह रहा है, इसके बाद ध्यान दें 70 क्या है? 70 मल्टीपल्स ऑफ 7 है, अर्थात 7 के टेबल में आते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 889 ये 7 से डिवाइजिबल है। अब अगला एग्जांपल लेते हैं हम। मान लिया जाए मैंने ले लिया 392, करना कुछ भी नहीं, बहुत सीधा है। वंस डिजिट लिया, इसका ट्वाइस करना है, ट्वाइस क्यों करना है, यहाँ लिखा हुआ है ट्वाइस द लास्ट डिजिट या वंस डिजिट, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी जितना बचा 39 इसमें माइनस करेंगे, तो 39 माइनस 4 इक्वल्स टू 35। तो कहने का मतलब ये है 35 क्या है, इसका मल्टीपल से 7 का, इसलिए ये भी 7 से डिविजिबल है। अब चलते हैं हम आगे लेते हैं। मान लीजिए ये ले लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके सामने, देखो ध्यान से 1670 यही है। अब क्या करना है अपन को, इसमें 161 लिख देंगे क्योंकि ये डिजिट हटाना है और इस डिजिट का ट्वाइस करना है। अब क्या करना है, 161 माइनस 14 इसमें से माइनस करेंगे, तो 11 में से 4 काटे तो 7 और ये 15 में से 1 काटे तो 40, अर्थात 147 है, ये भी 7 के मल्टीपल्स है, इसलिए कह सकते हैं कि 1617 भी 7 से डिवाइजिबल है। अब इस एग्जाम्पल की समझाने की आवश्यकता नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम डिवाइजिबिलिटी नंबर 8 पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से समझना है। ए नंबर इज डिवाइजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स राइट मोस्ट 3 डिजिट। A number is divisible by 8 if the number formed by its rightmost 3 digits are divisible by 8। इसका मतलब ये है कि वह नंबर डिवाइजिबल है 8 से जिनके राइट की तरफ से 3 डिजिट ले लो, अर्थात 1 टाइम्स 100 ले लो। राइट की तरफ से 3 डिजिट लेने का मतलब 1 टाइम्स 100, और तीनों डिजिट को अलग लिख लो। यदि वो तीनों डिजिट उस नंबर के वो तीनों डिजिट यदि 8 से डिवाइजिबल हैं तो पूरा नंबर वो 8 से डिवाइजिबल है। जैसे कि ये है 3 डिजिट, तीनों डिजिट इधर लिख लिए, इन तीनों का मतलब 8 ही है। अब 8 से डिवाइजिबल है, इसका मतलब ये है कि 1008 भी 8 से डिवाइजिबल है। जैसे मान लिया जाए 328 है, 328 मैंने यहाँ लिख दिया, 8 से डिवाइड करके देख लिया, 8 4 जा 32, 0 8 नीचे उतार लिया, 8 1 जा 8। अगर ये 8 से डिवाइजिबल है क्योंकि रिमाइंडर अपने 0 आ चुके हैं, अर्थात ये तीनों डिजिट 8 से डिवाइजिबल है। इसका मतलब ये है कि 4328 भी 8 से डिवाइजिबल है।
जैसे इसमें 168 है, 3 डिजिट अलग लिखनी है, इनको डिवाइड करके देख लिया, 8 2 जा 16, 0 का 0, 8 1 जा 8, इसमें रिमाइंडर अपना 0 आ रहा है। इसका मतलब ये 8 से डिवाइड है, तीनों डिजिट, इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिवाइजेबल है। चाहे तो हम इनको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। यहाँ तक